बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। सारी वीडियोस की तरह सबसे पहले हम इन 4 टर्म्स का मतलब समझते हैं, उसके बाद हम इन टेंसेस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है प्रेजेंट। प्रेजेंट का वर्ड हमें पता है कि जो हमारे हाल को डिस्क्राइब करता है, यानी जो आज हम हैं, जो कर रहे हैं, जो लम्हात मौजूद हैं, वो सब कुछ क्या है, वो प्रेजेंट है। परफेक्ट है सेकंड वर्ड हमारे पास। अब परफेक्ट का वर्ड हम यूज करते हैं कि किसी भी ऐसे काम के लिए, ऐसी बात के लिए, ऐसे जुमले के लिए जो कि उसमें काम हो चुका है, तो तब हम उसके बाद परफेक्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ कंटिन्यूअस मौजूद है। कंटिन्यूअस का मतलब है जारी रहने वाला, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस से मुराद अब ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनमें उन चीज़ों की, उन कामों की बात होगी जो कि काफ़ी अरसे से होते हुए आ रहे हैं, जारी हैं, पर उनमें ड्यूरेशन मौजूद है, टाइम मौजूद है। इस वजह से इसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और टेंसेस से मुराद वही सेंटेंसेस है। अब इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले सारी वीडियोस की तरह हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन को देखना है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो कि कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह सिमिलर होंगी। हमें यहाँ पर ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ा है और वो आप लोगों के लिए इजी भी होगा। अब इसकी फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। यही आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो हमें आगे जाके समझ में आएगा। अब इसका जो सेकंड आइडेंटिफिकेशन है, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की मेन आइडेंटिफिकेशन होती है, वो है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। अब इसे भी हम जब सेंटेंस में यूज करेंगे फिर आपको ये बात समझ आएगी। ये जो सेकंड आइडेंटिफिकेशन है वो ड्यूरेशन के बगैर होती है, इसमें टाइम हाइड होता है। और जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है उसमें हमें टाइम मेंशन करना पड़ता है। लेकिन ये दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशंस हैं, यानी इन ही अल्फाज के ज़रिए से हम सेंटेंस के एंड में अगर ये मौजूद होंगे तो हम इन्हें पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं। थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं हैज़ बीन, हैव बीन। ये हमारे पास दो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके साथ अब पहले जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था तो वहाँ पर इज एम आर था। परफेक्ट जब पढ़ा था वहाँ पर हैज़ हैव था। प्रेजेंट परफेक्ट जब हमने पढ़ा था, तो अब यहाँ पर हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन मौजूद है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव था, अब उनके साथ बीन की एडिशन हो गई है और अब ये 2 वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट एक हेल्पिंग वर्ब बन गया है, हैज़ बीन, हैव बीन। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं तो वो हमारा मेन वर्ब है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होगी एज वी यूज्ड इट इन दी कंटिन्यूअस टेंसेस। जिस तरह कंटिन्यूअस टेंसेस में भी हमने फोर्थ फॉर्म यूज की थी, यहाँ पर भी फोर्थ फॉर्म यूज होगी। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में हमने हैज हैव यूज किया था, यहाँ पर हैज हैव यूज होगा। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट के और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दोनों के ही एलिमेंट्स हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सिंगुलर्स। ये बात हमें पता है कि जब हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो उसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम अलग अलग यूज़ करेंगे। सिंगुलर जब होगा तो हमें हैज़ बीन यूज़ करना है, जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ यूज़ किया था। यानी अगर ही, शी, इट सिंगुलर पर्सन का कोई नेम है तो उसके साथ हम हैज़ बीन यूज़ करेंगे। और प्लूरल यानी कि वी, यू, दे, आई या 2 पर्सन्स के नेम हैं तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट होगा तो हम हैव बीन यूज़ करेंगे। इसका यूज़ आप ऐसे समझें जिस तरह हम हैज़ और हैव को यूज़ कर रहे थे कि अगर सिंगुलर था तो हम हैज़ यूज़ कर रहे थे, प्लूरल था तो हम हैव यूज़ कर रहे थे। बस इनके साथ हमने बीन की एडिशन कर दी है और यूज़ वही हेल्पिंग वर्ब होगा, हैज़ बीन, हैव बीन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट अलग से पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस अलग से पढ़ा था, सो व्हाई वी आर स्टडीइंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टुगेदर हियर। तो अब आप लोगों को जो मेन इनका डिफरेंस है वो समझ आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में
क्या डिफरेंस है? तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है टाइमिंग का डिफरेंस, क्योंकि जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि इसमें हम टाइम भी ऐड करेंगे इन सेंटेंसेस में। सब सेंटेंसेस में ड्यूरेशन ज़रूर आएगी, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई ना कोई वक्त का हमें पता चल रहा होगा, वहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं, despite of saying that these are the sentences of present perfect or the present continuous tenses। तो हमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या नज़र आएगा? टाइम का नज़र आएगा। अब उसमें दो तरह से टाइम यूज़ होता है, एक सिंस के ज़रिए से भी हम टाइम को डिस्क्राइब करते हैं इन सेंटेंसेस में, और एक फॉर के ज़रिए से। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस में हमें सिंस यूज़ करना है, कौन से में फॉर यूज़ करना है? तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि ऐसे वर्ड्स, ऐसा टाइम जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल ये मॉर्निंग है तो हम मॉर्निंग्स नहीं कह सकते, इवनिंग है इवनिंग्स नहीं कर सकते, नाइट है नाइट्स नहीं कर सकते, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ओ क्लॉक यानी कि 8 o'clock, 8 o'clocks नहीं बोल सकते हम लोग। और इसी तरह से मंथ्स के जो नेम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब हम सिंगल ही कहते हैं। यानी ऐसे अल्फाज जो कि सिंगल टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जिनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे मॉर्निंग को मॉर्निंग्स नहीं कर सकते, कि अगर मैं कहूँ मैं सुबह से काम कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो जैसे जो ऐसे अल्फाज होंगे जहाँ पर हम उनके प्लूरल नहीं बना सकते, तो वहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे। आपने सबसे पहले सेंटेंस में नोटिस करना है कि क्या इस वक्त का प्लूरल बन सकता है। अब फोर का यूज़ देखते हैं। फोर हम ऐसे अल्फाजों के ऐसे टाइम के लिए यूज़ करेंगे जिनका प्लूरल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं डे भी यूज़ कर सकती हूँ और इसका डेज भी प्लूरल बन सकता है, मिनट का मिनट्स बन सकता है, सेकंड का सेकंड्स बन सकता है, ईयर्स, ये क्या है, इनके हम प्लूरल बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, ऐसे सेंटेंसेस में अगर कोई इस तरह की ड्यूरेशन, इस तरह का वक्त हमें पता चल रहा होगा जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, वहाँ पर हम फोर यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ मैं 3 दिन से पढ़ रही हूँ, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 days, क्योंकि डे का जो वर्ड है वो प्लूरल में चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर फोर यूज़ किया है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस बनते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ऐड करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, कुछ भी हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव होगा और उसके साथ बीन यूज़ होगा। फिर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ होगा और उसके बाद हम सिंस या फॉर, जो भी हमारे सेंटेंस की डिमांड होगी वो यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। अब इन्हें एग्जाम्पल्स से देखते हैं कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर सही से समझ में आ रहा है या नहीं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं कल रात से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। अब ये कंटिन्यूअस को भी जाहिर कर रहा है कि रही हूँ, ठीक है। कल रात ड्यूरेशन बता रहा है, जिस सेंटेंस में वो कंटिन्यूअस है और उसमें टाइमिंग आ गई, कल रात, ड्यूरेशन आ गई, वक्त आ गया, अरसा आ गया, तो वो वाले जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कहलाते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। अब इसका टेंस से ड्यूरेशन बता दी, कंटिन्यूअस हो गया और टाइमिंग भी इसके अंदर आ रही है। तो हम अब इसकी इंग्लिश में कन्वर्जन करके देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट नाइट। अब इसे स्ट्रक्चर के मुताबिक देखते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आई को हम प्लूरल में कंसिडर करते हैं इसलिए हम हैव यूज़ करते हैं उसके साथ। प्लस में बीन लगाया जो कि स्ट्रक्चर में भी मौजूद है। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ हमने आईएनजी की एडिशन की तो वो फोर्थ फॉर्म बन गई जिसे हम वर्किंग कह रहे हैं। ऑन दिस प्रोजेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब सिंस हमने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर नाइट यानी रात, रातों से, रात, इस तरह का कुछ नहीं हम बोल सकते कि मैं कई रातों से, रात कल रात है, यानी कि हमें किसी चीज़ की जब शुरुआत पता होती है किसी वक्त की,
तब वहां हम सिंस यूज करेंगे। तो हमें पता है कल रात से, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, तो हमने सिंस लास्ट नाइट यहाँ पर यूज किया है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन, और बाकी पूरा सेंटेंस सेम हो जाएगा, वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट नाइट। अब ये बात आप लोग यहाँ से भी समझ रहे होंगे कि हैव बीन एक सिंगुलर है हेल्पिंग वर्ब, और इनको जब हम ब्रेक करेंगे तो इनके बीच में नॉट लगाएंगे। हैव बीन नॉट नहीं कर सकते हम, हैव नॉट बीन ही हमें करना है। जैसे कि हमने विल हैव या विल बी के साथ डिस्कस किया था कि जब भी दो वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट होगा कोई भी हेल्पिंग वर्ब, तो उससे ब्रेक करके हम उसके बीच में नेगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, और इंटेरोगेटिव टेंस होगा तो सब्जेक्ट यूज करेंगे। जिस तरह तीसरे हमारा टेंस है हैव आई बीन, इंटेरोगेटिव टेंस है, बाकी पूरा सेंटेंस सेम हो जाएगा, हैव आई बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट नाइट। तो हमने क्या किया, हैव बीन को सेपरेट किया और उसमें हमने आई यानी कि सब्जेक्ट यूज किया उसे क्वेश्चन बनाने के लिए। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज वो 3 घंटे से खाना बना रही है। अब देखें, रही है ये कंटिन्यूअस को डिस्क्राइब करता है, और 3 घंटे ये ड्यूरेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि ये जो टेंसेस हैं वो किसके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं ये टेंसेस। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। शी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। अब इसे स्ट्रक्चर वाइज देखें तो शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमने क्या कहा था कि हेल्पिंग वर्ब में हम हैज़ यूज़ करेंगे अगर कोई सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। तो हमने शी हैज़ लिखा, प्लस में उसके साथ बीन था, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंसेस हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो शी हैज़ बीन कुकिंग वर्ब की 4th फॉर्म है, वो यूज़ की हमने। फूड जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। 3 hours, आवर्स जो है वो प्लूरल टाइम है, मतलब कि वक्त बता रहे हैं, और ऐसा वर्ड है जो कि प्लूरल भी बन सकता है, यानी कि आवर्स है 3 hours, तो हमने यहाँ पर 4 यूज़ किया। हम एक और तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें कौन से सेंटेंस में 4 यूज़ करना है और कौन से में सिंस यूज़ करना है। तो वो तरीका ये है कि आपने ये देखना है कि सेंटेंस में अगर टाइमिंग में स्टार्टिंग पता चल रही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 3 घंटे से, अब 3 घंटे 3 hours जो हैं ये क्या है हमें नहीं पता कि ये सुबह के 3 घंटे हैं, ये दोपहर के 3 घंटे हैं, ये शाम के 3 घंटे हैं, कौन से 3 घंटे हैं, इसकी स्टार्टिंग हमें नहीं पता। इस वजह से यहाँ पर हम फॉर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि हमने पिछले टेंस में कल रात से, यानी कि किसी भी काम की शुरुआत उस वक्त की हमें पता थी कि कल रात से इसकी शुरुआत हुई है, तो वहाँ हमने सिंस यूज़ किया, यानी ऐसा वक्त जो कि अपनी शुरुआत को बताएगा वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे, और ऐसा वक्त जिसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट का नहीं पता वो हम उसमें फॉर यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं कहती कि वो 7 बजे से खाना बना रही है, शी हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock, क्योंकि मुझे उस वक्त की स्टार्टिंग पता चल गई है, अब मैं सिंस यूज़ करूँगी। नेक्स्ट टेंस पे आ जाते हैं। वो कई सालों से नया घर तामीर कर रहे हैं। दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग न्यू हाउस फॉर सेवरल ईयर्स। अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो गया। शी के साथ हैज़ लगाया था, दे के साथ हैव लगाएंगे, प्लस में बीन लगा दिया, दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग। कंस्ट्रक्ट 3rd फॉर्म होती है, 1st फॉर्म कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड, इस तरह की फॉर्म्स बन जाएंगी। उसके बाद 4th फॉर्म ing की एडिशन से बन रही है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिंग। न्यू हाउस इज द ऑब्जेक्ट। अब फॉर, क्योंकि सेवरल ईयर्स हमें इसकी स्टार्टिंग नहीं पता कि वो 2010 से अपना घर बना रहे हैं, 2011 से बना रहे हैं, कौन सा। अगर यहाँ लिखा होता कि वो 2011 से अपना नया घर बना रहे हैं, दे हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग न्यू हाउस सिंस 2010, क्योंकि हमें उसकी अब शुरुआत पता चल गई है, तो हम यहाँ पर फॉर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये कौन से साल हैं, ये पिछले 10 साल हैं या उससे भी पहले वाले 10 साल हैं, वो कब से बना रहे हैं, तो इसलिए हमने फॉर यूज़ किया। और यहाँ पे ईयर्स है और ये प्लूरल टाइम भी बन सकता है, इसलिए हम लोगों ने
फॉर यूज़ किया, यानी कि 2 आइडेंटिफिकेशंस पता चल गई हमें कि हम फॉर और सिंस किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको ईजी लगे आप उसे याद कर लें। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं जनवरी से इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम सिंस जनवरी। अब आई हमारा सब्जेक्ट था जो हम प्लूरल कंसिडर करते हैं, तो हमने हैव यूज़ कर लिया। फिर बीन प्रिपेयरिंग फोर्थ फॉर्म थी। फॉर द एग्ज़ाम इज़ आवर ऑब्जेक्ट। सिंस यूज़ किया हमने क्योंकि टाइम जो है वो हमारा जनवरी था, यानी हमें इस काम की स्टार्टिंग पता थी कि कब से मैंने इम्तिहान की तैयारी शुरू की है, जनवरी से, इसलिए हमने सिंस यूज़ किया। और इसका प्लूरल भी नहीं बन सकता, जनवरीज नहीं कह सकते, तो यहाँ पर हमने सिंस यूज़ किया। दोनों ही हमारी जो बातें हैं जिनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फॉर लगाना है, वो यहाँ पर वैलिड हो रही है, इसलिए हम सिंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं लड़ता रहा हूँ। अब जो सेकेंड आइडेंटिफिकेशन की मैंने बात की थी, जिसमें मैंने कहा था ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मैं लड़ता रहा हूँ, ता रहा हूँ लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन कोई भी वक्त नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है, फिर भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस है। मैं आपको समझाती हूँ किस तरह। इससे पहले इंग्लिश में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। आई हैव बीन फाइटिंग, ठीक है, यहाँ पे किसी भी तरह का हमारे पास वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है मैं लड़ता रहा हूँ। तो लड़ता रहा हूँ का जो सेंस दे रहा है, हम ऑब्वियस सी बात है, हम ये समझ सकते हैं कि ये जो बात है ये 1 मिनट में तो नहीं हो गई, अभी नहीं हो रही। वो कह रहा है लड़ता रहा हूँ, तो मतलब इसमें कोई ना कोई टाइम ज़रूर इन्वॉल्व है, यानी ये काम पहले से होता हुआ आ रहा है। एंड द सेम थिंग वी आर डिस्कसिंग इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी वो काम जो कि कंटिन्यू है, चलता हुआ आ रहा है, सिर्फ हम वक्त को उसमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो टेंस है आई हैव बीन फाइटिंग, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो वक्त है, जो अरसा है, वो इसमें हिडन है। आई हैव बीन फाइटिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब अगर मैं जनवरी से इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करूँ इस वाले सेंस में कि मैं इम्तिहान की तैयारी करती रही हूँ, ती रही हूँ सेंस आ गया हमारे पास। एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, तो हैव बीन जो एप्लीकेबल है सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, वो भी आ गया। प्रिपेयरिंग फोर्थ फॉर्म आ गया, फॉर द एग्जाम हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, लेकिन हमने सिंस जनवरी यूज नहीं किया। लेकिन जो सेंटेंस है वो ये सेंस दे रहा है कि कोई ना कोई तो अरसा उसमें लगा है, तब मैंने इम्तिहान की तैयारी की है, मैं इम्तिहान की तैयारी करती रही हूँ। अब हो सकता है कि मैं पूरे साल से तैयारी कर रही हूँ, कुछ महीनों से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन उसमें ड्यूरेशन इन्वॉल्व है, तो ये बात ऑब्वियस है कि ये टेंस भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कम्प्लीटली डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ये थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन टेंसेस की और ड्यूरेशन को देखेंगे, सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन असल में ड्यूरेशन की है, टाइम की है, कि आप वक्त अगर उस सेंटेंस में मौजूद है तो आपने ये कंसिडर करना है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। और अगर रहा हूँ, रही हूँ आ जाएगा, है आ जाएगा, हैं आ जाएगा, तो वो प्रेजेंट का बन जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। आप उर्दू में जब देखेंगे सेंटेंस को तो आप यकीनन पहचान लेंगे। जस्ट हमें आइडेंटिफाई करना है कि वक्त, चाहे आप जिस तरह से ये जो मैंने लास्ट सेंटेंसेस आपको बताएं उसमें वक्त नहीं था, लेकिन आपको ये बात तो सेंस समझ में आ रही होगी कि उसमें वक्त हिडन है, आप ये अज्यूम कर सकते हैं, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही टेंस होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।